हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका श्रीवास क्लासेस में। आशा है कि आपने पिछली वीडियो देख ली होगी। तो अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं किसको, अपन स्टार्ट कर रहे हैं 2.2 जो कि पार्ट दूसरा है। क्या प्रश्नावली 2.2 पार्ट दूसरा, चैप्टर दूसरे का। तो अपन ने जो पिछली वीडियो है वो कहाँ तक देख लीजिए, अपन ने कंप्लीट कर ली। कौन सा क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन। चलो आ जाओ। अपन अब बात कर रहे हैं किस क्वेश्चन की? इस क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन 6 बोल रहा है, क्वेश्चन 6 बोल रहा है निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। चलो आ जाओ, इस समीकरण को हल करते हैं। आओ, क्या बोल रहा है? एम माइनस, क्या बोला? एम माइनस एम माइनस 1/2 बराबर 1 - m - 2/3। तो अचर संख्या एक साइड ले जाएंगे, चर संख्या एक साइड। ठीक है, तो m माइनस 1/2, इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस की संख्या प्लस की हो जाएगी। m - 2/3 बराबर कितने हो गए? ये। ठीक है, इसके नीचे एक मान लेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, लिख जाएगा, यानी तीनों का एलसीएम 6 आएगा। देखो मैं यहाँ बता देता हूँ, 2 1 3 का एलसीएम। पहले 2 से एलसीएम लेंगे, 1 1 3। अब 3 से काटेंगे इनको तो 1 1 1, तो 3 दूनी 6 हो गया या नहीं हुआ? चलो, जब 6 आ गया तो एक का गुणा, सॉरी, एक का भाग 6 में देंगे, 6 आ जाएगा, तो 6m माइनस, इस पूरे डिब्बे में देंगे इसी तरह, 2 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा और डिब्बा जाएगा, देंगे। इसको भी अपन सॉल्व भी कहते हैं। इसी तरह इसका देंगे तो 2 बार जाएगा और m - 2 बराबर बराबर 1 देंगे। इनर्जी की संख्या बराबर के उस साइड चली जाके गुणा हो जाएगा। चलो हो जाएगा, कर देते हैं। 6m माइनस 3 में m में, सॉरी, 3 का कोष्टक के अंदर m में गुणा होगा, माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस आ जाएगी संख्या, तो कितनी? 3m। और 3m माइनस की, ये भी माइनस का, 3 का 3 में गुणा करेंगे तो कितनी हो गई? 3 देखो, सॉरी, 3 का माइनस 1 में गुणा करेंगे तो माइनस की 3, माइनस माइनस की प्लस की हो जाएगी। क्या हो जाएगी? माइनस माइनस प्लस की संख्या हो जाएगी 3 की। ये निपट गया। अब इसका गुणा करेंगे, 2 का m में गुणा करेंगे तो 2m हो जाएगा। और ये 2 प्लस की माइनस की 2 है, इसका गुणा करेंगे तो माइनस के 4 हो जाएंगे। इनका 6 का नेट उस साइड जाके गुणा कर देंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो, पहले अपन इसको जो m लगा है, m की संख्या m से माइनस प्लस कर देंगे, और जो j है इनको अलग कर देंगे, प्लस माइनस। तो जी m है कि कितनी है? 6m प्लस के j माइनस के, तो घट के कितने बचे? 3m प्लस 2m, जे प्लस के 3, जे माइनस के 4 बराबर कितने हैं? 6। ठीक है, चलो थोड़े ऊपर देखते हैं। जे इधर तीन, 3m और 2m कितने हो गए? 5m, 5m। जे प्लस के हैं, जी माइनस के, इनमें से घट जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा बराबर 6। तो 5m बराबर के उस साइड पहुंचा दो 1 को, माइनस से उस साइड जाके प्लस का 1 हो जाएगा, तो 5m बराबर 7। तो m बराबर 7/5 हो जाएगा। ये अपना आंसर रहा क्वेश्चन नंबर 6 में का। इसका क्वेश्चन नंबर 6 का अपन ने अच्छे से समझा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से, यानी 7 पे। चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 भी निम्न सेम चीजें बोल रहा है। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। और क्वेश्चन क्या है? 3 कोष्टक, क्या है? 3 कोष्टक t - 3 कोष्टक बंद है, ठीक है, बराबर 5 कोष्टक 2t + 1 कोष्टक बंद। ये क्वेश्चन है। तो इस 3 का पहले इस कोष्टक में गुणा कर देंगे, इस 5 का इसमें गुणा कर लेंगे पूरे कोष्टक में। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 3t, 3 का 3 में गुणा किया तो 3 तक माइनस के बराबर 5 दूनी 10t और प्लस के 5 एकम 5 हो गए। तो t बराबर की इस साइड लेता हूँ, कितने हो गए? 3t। ये इस साइड आएंगे तो माइनस की 10t, ये माइनस के बराबर के उस साइड पहुंचा देंगे तो प्लस के हो जाएंगे 5 + 9। तो ये कितनी बची? माइनस की 7t बराबर 5 9 कितने हो गए? 14। तो उस साइड पहुंच दो, t बराबर -14, या ऐसा कह दो, अभी माइनस का इधर ही लगे रहे हैं तो 14/7, 7 दूनी 14।
तो टी बराबर माइनस बराबर की उस साइड चले जाएगा 2t। अब तुम बोलोगे डायरेक्ट माइनस लिख दिया, नहीं, दोनों साइड माइनस का गुणा किया, तो इसमें माइनस का गुणा इस साइड किया तो ये माइनस की जगह प्लस का होगी टी, और इस साइड माइनस का जब गुणा किया तो माइनस के 2h, क्योंकि अपन सॉरी चार संख्या के साथ में माइनस नहीं रख सकते थे। चलो क्वेश्चन नंबर जी अपन ने कौन सा समझा 7। अब देखो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आई क्वेश्चन समझने में, बढ़िया समझ में आया या नहीं आया बोलो, ये भी समझ में आया। चलो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। देखो इसी तरह भी क्वेश्चन 8 है जो, वो भी बोल रहा है क्या, देखो इसमें ये दिए गए हैं, ये 15 का इसमें कोष्टक में गुणा करेंगे, 2 वाले का इस कोष्टक में गुणा करेंगे, 5 वाले का इसमें गुणा करेंगे, और गुणा करने के बाद आगे सॉल्व करके चलते हैं। चलो देखो 15 का गुणा जब वाई में करेंगे तो कितनी हो जाएगी 15y, कितनी हो जाएगी 15y, और माइनस का 15 गुणा 4 में करेंगे तो कितने हो जाएंगे 15 चौको 60, माइनस 2 का गुणा वाई में करेंगे तो 2y, माइनस 2 का गुणा माइनस 9 में करेंगे तो प्लस की 9 दूनी 18, प्लस 5 का गुणा वाई में करेंगे तो 5y, और 5 का गुणा इसमें 6 में करेंगे तो प्लस की 6 पंजे 30 बराबर 0। हो गए, हुए या नहीं हुए। माइनस वाली संख्या है जैसे जो, पहले एक काम करो, जिसमें वाई वाई लगी उन्हें अलग कर दो, जिसमें वो वाई नहीं लगी उनको अलग से काट के कर दो। जैसे जी प्लस के 18 हैं, जी प्लस के 30 है, इनको जोड़ के कर दो तो कितने हो गए 48, और इसमें से ऐसी करके घटा लो, ऐसी वाई के 5 और 15 वाई के तो कितने हो गए 20 वाई माइनस 2 वाई, और माइनस के 60 हैं जी, ये 18 और 30 कितने हो गए प्लस के 48 बराबर 0। ये माइनस के प्लस की वाई से घट जाए तो कितने बचेंगे 18 वाई, और माइनस के ये कितने बचे 12, क्योंकि 60 में से जब 48 घटे हो जिसका चिन्ह बड़ा होगा वही लगेगा, तो माइनस के 18 0, तो 18 वाई बराबर बराबर के उस साइड पहुंचा प्लस के हो गए 12, तो वाई बराबर 12/18। 6 का भाग दे के काट के कह दो, क्या करो 6 का इसमें भाग दे लू, 6 दूनी 12, 6 थी 18, वाई बराबर आ गया 2/3। समझ में आया क्वेश्चन या नहीं आया बोलो, एक बार और समझाऊं, नहीं आया वो समझ में तो। देखो 15 का अपन ने उसमें गुणा किया तो 15 वाई हो गया, और फिर 15 का 4 में गुणा किया तो 15 जो को 60 हो गए, फिर 15 का सॉरी 15 जी कोष्टक हो गया, फिर दूसरे वाले कोष्टक को खोला, माइनस का जब प्लस की में किया तो माइनस की 2 वाई आ गए, और फिर माइनस माइनस का गुणा किया तो माइनस 2 9 दूनी 18 हो गया, प्लस 5 का वाई में किया 5 और 6 में किया तो 6 पंजे 30 प्लस के बराबर 0। अब इनमें देखो वाई की संख्या जो थी वो 15 थी, एक दूसरी 2 थी, ये माइनस की थी और प्लस की थी, 3 संख्या थी, तो 18 और सॉरी 15 और 5 20 वाई कर दिए, और 2 माइनस के जाएंगे तो माइनस के 60, और फिर ये 18 और 30 को जोड़ दिए तो 48 हो गए, और इनमें घटा दिए तो प्लस के 18 वाई माइनस 12 बराबर 0, तो 18 वाई बराबर 12, और वाई बराबर 12/18, तो इसको काट के 2/3 कह दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी तरह है वो, इसको भी करो, पहले कोष्टक को सॉल्व करो, कोष्टक के बाद क्वेश्चन को जो भी बोलता है उसके आगे सॉल्व करो, समीकरण को हल करो, एक समीकरण। 3 का गुणा 5 में करें तो कितना हो गया 15z, माइनस 3 का गुणा 7 में करें तो कितने हो 21, माइनस 2 9 दूनी 18z, माइनस के माइनस माइनस का गुणा हो गया तो प्लस 11 दूनी 22 बराबर 4 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 चौको 32z, और 4 का गुणा 13 में करेंगे तो 13 चौको 52 माइनस के माइनस 17, ये हो गए अपन के। तो अचर संख्या एक साइड देता हूँ, चर संख्या एक साइड ले जाओ, तो पहले जेड वाली संख्या इस साइड ले लो, ठीक है 15z और माइनस 18z, और ये प्लस है बराबर के इस साइड आने के -32z हो गए। अच्छा संख्या इस साइड लेता हूँ, -52 -17 ये, और 21 माइनस के हैं बराबर के इस साइड आए प्लस के 21 हो जाए,
और ये 22 प्लस के हैं, बराबर के इस साइड आए तो माइनस के 22 हो गए। ठीक है, ये अब 15 प्लस के हैं, क्या 15 प्लस के हैं जी, और माइनस के 18, तो माइनस के 3, कलर तो कौन देखिए कितनी प्लस की, सॉरी नहीं, माइनस के 3 जेड और माइनस के 32 जेड बराबर, ये कितने 21 हैं, प्लस के माइनस के 22 हैं, तो क्या बचा माइनस के 52 -17, और ये इसमें से घट गया तो -1। ठीक है, अब ये जोड़ दो, कितने हो गए 3 जेड और 32 जेड, 35 जेड, वो भी किसके माइनस के बराबर। इस साइड देखो, ये 1 है, ये 17 है, तो कितने हो गए 18, ये 52 है, 18 और 52 जोड़ेंगे अपन तो कितने हो गए पता 70, 18 और 52 जोड़ दो 0, 1 और 1 2 और 5 7, हुई 70, यानी तो ये माइनस के 70 हो गए। तो जेड बराबर, पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल कर लो, क्या करो माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, माइनस से माइनस कैंसिल करो तो कितनी जेड बराबर कितनी 70 बटे 35, 35 दूनी 70, तो जेड बराबर 2। ये अपना आंसर है। इसको एक बार और से स्टार से देखेंगे, मानते क्वेश्चन थोड़ा टफ है, चलो शुरू से स्टार्ट से कहते हैं। एक इतना आंसर निकल आया जी, 2 आंसर इसका है, लेकिन अब अपन शुरू से कहते हैं। तो 3 का गुणा अपन ने 5 में किया तो 15 हो गए, 3 का गुणा 7 में किया माइनस के 21 हो गए, 2 का गुणा 9 में किया तो 18 हो गए जेड। ठीक है, माइनस के 2 को गुणा 11 में किया तो प्लस के 22 हो गए बराबर, 4 का गुणा 8 में किया तो 8 चौको 32 हो गए, 32 किसकी प्लस की, 4 का गुणा 13 में किया तो 13 चौको 52 जी माइनस के हो गया जी, 17 माइनस की पहली संख्या। ठीक है, 15 जेड माइनस 18 जेड माइनस 32, जैसे जी 32 है इस साइड प्लस है, इस साइड आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस के हो गए, ये प्लस के हैं उस साइड जाके माइनस के हो जाएंगे, माइनस के बराबर के उस साइड जाके प्लस के हो जाएंगे, तो 52 -17 हैंगे, और ये 21 इस साइड आके प्लस के हो गए, प्लस वाली माइनस के हो गए। ठीक है, अब 15 जी प्लस के हैं, देखो 15 जी प्लस के और ये माइनस के हैं, इनमें से घटेगा तो 3 बचेगी, 3 जेड बचे माइनस की, और ये 32 जेड पहली से थी अपनी बराबर, जिस कितने हैं 52, 52 जाएंगे कहीं लग गया जी, 17 है जी, 17 जाएंगे कहीं लगे जी, 21 है जी, 22 है, माइनस की बड़ी संख्या है तो एक बचा तो एक माइनस का आ जाएगा। ठीक है, ये 35 हैंगे, ये 3 3 और 32 जोड़ के जी 35 कहते हैं बराबर, माइनस की जी 70 कैसे हो 52, 17 कितने हो गए 69, और +1 तो 70 हो गए। ठीक है, जेड बराबर 70 बटे 35, इनको काट दिया तो कितने 2 आ गए। अब क्वेश्चन नंबर अपन लास्ट है क्या क्वेश्चन नंबर, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। 10 को सॉल्व कहते हैं, थोड़ा इसको देख के चलना, क्योंकि इसमें आपको बता दें एक चीज, इसमें क्या दिया हुआ है दशमलव वाले हैं, दशमलव वाले के लिए अपन थोड़ा और अच्छे से ध्यान करेंगे। क्या है 0.25, ये कितना लिखा है 0.25, ये लिखा है 0.25। ठीक है, 0.25 का करेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 10 है, आराम से टाइम लगा के करेंगे लेकिन अच्छे से करेंगे। कितना, ये कितना है 0.25 का 4 में गुणा करना है -2 में, तो ये किसको सॉल्व करना है, दूसरा जीरो 0.05 का गुणा करना है 10f में -45 5 सॉरी 9 में। चलो आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। देखो पहले अपन सिंपल कर लो, और फिर जितनी दशमलव बाद वो है उसमें लगा देना, तो 0.25 गुणे 4f से करना है ना, तो 0 और क्या 0 5 को 20, 4 दूनी 8 2 10, कितने दो संख्या बाद था तो दो संख्या बाद लगा देंगे, 1.00 हो गया। ठीक है, 1.00 एफ हो गया। 25 का इसमें गुणा करेंगे माइनस, कितने करना है, अब गुणा करना है
0.25 गुणे 3, 5 15, 3 6 1 7, 1 2 2 संख्या बाद लग जाएगा तो -0.75 बराबर। एक तो अपन ने सोल्व कर लिया ठीक है, इसको मिटा देंगे। सोल्व कर लिया, अपन चलेंगे दूसरी साइड, बगल वाले की साइड, बराबर की साइड वाले को भी सोल्व करते हैं। अरे यार सॉफ्टवेयर दिक्कत कर गया, 1 मिनट रुक के चलना, देखते हैं। समस्या है ना, सॉफ्टवेयर दिक्कत कर गया। 1 सेकंड 1 सेकंड। उसमें अपन कर भी कुछ नहीं सकते, टेक्नोलॉजी के कारण सॉफ्टवेयर यदि दिक्कत कर रहा है तो क्या कर सकते हैं। चलो आ गया। अरे वो कलर बदलने की कोशिश की तो वहीं वो चला गया। तो आओ, अपन अब गुणा कर रहे हैं किसका, 0.05 गुणे 10। पहले तो अपन सिंपल कर लेंगे, वो दशमलव के बाद जितनी संख्या उतना लगा देंगे। तो अपन करेंगे तो कितना आ गया, 0 0 0 गुणे 5 0 0 0 5, क्या हुआ 0 5 0, तो 1 2 1 2 कितना आ गया 50। 0.50 एफ माइनस 9 का करेंगे इसी तरह। कितने का करेंगे, अब 9 का करेंगे। ठीक है जी, समझ में आ गया। 10 की जगह अपन अब 9 का करेंगे यहाँ पर। 10 की जगह 9 का करेंगे। 9 पना 45 पॉइंट, ये कितना हो गया 0.45। समझ में आया। चलो, ये हो गया अपनी दशमलव वाली। अब अचय संख्या एक साइड पहुंचा दू, चाहे संख्या एक साइड पहुंचा दू। ठीक है, ये कितनी है 0.00 है, और जे इस साइड आए तो क्या प्लस के थे तो माइनस के हो जाएंगे। 0.50 एफ बराबर, जी बराबर के उस साइड जाएंगे तो माइनस के, तो प्लस के हो जाएंगे जी माइनस के। 0.45, जिस साइड है माइनस के यहाँ प्लस के 0.75 यानी 75। ठीक है, जी इसमें से घट जाएंगे। चलो तुम्हें एक बार घटाना और बता दूं किस तरह घट जाएंगे। ये आपको एक बार फिर से घटाना बता दिया जाए। देखो, अपन को घटाना है 1.00, 1.00 में से क्या 0.50 घटाना है। तो घटाएंगे जीरो में से जीरो, जीरो हो जाएगा। 10 में जीरो में जाएगा नहीं, 10 में से घटा देंगे तो 5 बचेगा, इधर 1 हो जाएगा तो इधर कुछ नहीं। दो संख्या हो दशमलव, दो संख्या हो दशमलव लग जाएगा। तो ये बचा, तो इसका कितना बचा 50 एफ, 0.50 एफ बराबर, इसको घटाओ। कितना लिखा है 75 में से 45 घटा दो, कितना 0.75, तो 0.45 में से घटा दो तो कितने, जीरो, ये 3 जीरो, कितना बचा 30 बच गया। ठीक है, चलो 0.30 कितना बचा, प्लस का 0.30। तो अब देखो एक चीज, दो दशमलव के बाद इसको अगर दशमलव हटाएंगे, रुक जाओ, एक चीज और बता दूं आपको। ये दशमलव काटेंगे तो नीचे कितनी 100 आ जाएंगे। दशमलव की जगह पे एक लिखते हैं, और दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतनी वहां पे जीरो, एक दो तो एक दो हो गए। इसी तरह इसको भी काट देंगे तो नीचे कितने आ गए, एक दो, एक दो, तो जी 100 से जी 100 कट जाएंगे। तो कितना बचा 50 एफ बराबर 30 हो गया। तो एफ बराबर 30/50, जीरो से जीरो काट दो, तो एफ बराबर कितना आ गया, तो एफ बराबर
F बराबर आ गया 3/5। यही अपना उत्तर है। ठीक है, अपन ने क्वेश्चन अभी तक कितनी समझी वो देख लो एक बार। नेक्स्ट पे चल के देखते हैं पहले तो अपना चैप्टर, बधाई हो, आपने चैप्टर 2 पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है, कंप्लीटेड। देखो अपन ने क्या क्या समझा, इस शुरू से स्टार्ट करते हैं, शुरू से बिल्कुल बिल्कुल शुरू से ही शुरू करते हैं। देखो जी रहा था सबसे पहले, इसके बाद अपन ने बेसिक समझा चैप्टर का जी चीजें, इसके बाद जी क्वेश्चन करते गए, क्वेश्चन करते करते अपन ने जी क्या, ये समझा, ये कंप्लीट किया पार्ट 1। फिर ये एग्जाम्पल कितना था, तीसरा और चौथा वाला। फिर क्या किया, 2.2 की प्रश्नावली के किए। फिर जी आज 2.2 के पार्ट 2 के क्वेश्चन किए। तो ये क्वेश्चन आपने अभी किए, ये देखो उदाहरण, वो क्वेश्चन नंबर 6 किया, 7 किया, 8 किया, 9 किया और 10 किया। 10 के बाद आपने कंप्लीटेड पूरा चैप्टर हो गया आपका, क्या कंप्लीटेड आपका पूरा चैप्टर हो गया। चलो, तो आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगती है तो सिर्फ एक ही उम्मीद रखते हैं आपको से कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और बाकी का तो सब भगवान भरोसे चलता ही है और आगे चलता रहेगा। आपको किसी भी प्रकार की कंटेंट में कमी नहीं आएगी, पूरी तरह क्लियर हुआ कंसेप्ट, क्वेश्चन पूरी तरह सॉल्व्ड हैं, एनसीईआरटी बेस्ड हैं, ये तीनों चीजें आपको दिखी होंगी, इसीलिए यहाँ पर लगा है। ठीक है, चैप्टर 2 कंप्लीट है, एक 44 रेखिक समीकरण। अब नेक्स्ट क्लास जो आएगी उसमें चैप्टर नंबर 3 करेंगे अपन। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 का बेसिक समझेंगे, बेसिक के बाद समझने के बाद 3.1 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं जय हिंद साथियों नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह जुड़े रहिए और अपना प्यार बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।